का रोआ सरापता इनके लिए कि ये जाएं। रुआ सर आप बिल्कुल रोआ सरापता है, आप गए बिल्कुल, क्योंकि मैं भी योगी एक बेटी की मोदी माँ दोनों हूँ, जाएंगे दोनों जाएंगे। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी इस सड़क पर पड़ी हूँ, मुझे पता है कि दर्द क्या होता है। लोग भट्टी में खाना बना रहे हैं, अरे मिल रहा है, लोग क्या ब्लैक मिल रहा ब्लैक है? कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और इतनी गाना दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। है ना, हाँ। वो एकदम फ्लॉप है। ये हो गया। जुमलेबाजी करते हैं। स्टेडियम लखनऊ में मायने रखता है। अखिलेश यादव जी ने बनवाया, फीता आप काट रहे हो। मेट्रो अखिलेश यादव जी ने किया, आप अपना नाम ले रहे हो। जब जिस वक्त हम निकलते हैं ना गैस मिलती है, ना सब्जी सही से ले पाते हैं। वजह की जब इतनी महंगाई तो आदमी कहाँ से लेगा, कैसे पूरा करेगा? नहीं, पाकिस्तान में थाने में लिखा जाता है ना कि वांटेड है। सबसे बड़ा वांटेड कौन है, कहने की जरूरत नहीं है। आज नेता बन गए तो बड़े वो हो गए हैं, सबसे बड़ा वांटेड कौन है? बहुत बड़ी बात कह रहे हो, और अभी भी कह रहे हैं कि वांटेड थाने में लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करूंगा चैनल पर। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जिस तरीके से 27 का चुनाव करीब आ रहा है, लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। कभी कोई कानून व्यवस्था की बात कर रहा है, सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ महिलाओं की सुरक्षा बड़ी तगड़ी में है। लेकिन आप देख रहे होंगे किस तरीके से इस समय अपराधीकरण कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई जा रहा। क्या चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, क्या ये वारदातें बढ़ती रहेंगी? और जो सरकार वादे कर रही है कि हमारे इस समय में हमारी सरकार में बिल्कुल टाइट व्यवस्था है। तो हमारे साथ एक महिला है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है। जी श्रीवास्तव जी, सरकार कह रही है कि हमारे सरकार में इस समय बहुत ही कानून व्यवस्था टाइट है। कहाँ से टाइट है? हाँ। हमें तो कहीं से नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़ा पास आइए। हाँ। मेरे पास भी मेरी एक बेटी है हम्म, और अभी बीए सेकंड ईयर कर रही है। हम्म, यही अवध गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही है। हम्म, और इसके बाद जो है आज मतलब प्रिंसिपल से काफी कहा सुनी भी हो गई है। हम्म, एक अकेली लड़की को इस तरीके से दबाया जा रहा है, और आप बता रहे हो कि सारी कानून व्यवस्था मतलब चुस्त दुरुस्त जो भी बोलते हैं आपकी भाषा में, हर हालत में बहुत खराब है। कानून व्यवस्था तो एकदम खराब है। महंगाई भी देख लो, बहुत ज्यादा। किस चीज से हम चालू करें जो आपको लगे? सरकार के लिए सब कुछ चंगा है, कुछ भी कहाँ चल गड़बड़ा लग रही है? गैस की सिलेंडर देखिए कितनी प्रॉब्लम है। हाँ। गैस नहीं मिल रही है। हाँ। ये समझिए खाना बनाने के लिए एक मतलब कि घर पे गैस ना होने के कारण कभी कभी बाहर से खाना मंगाना पड़ता है। लोग भट्टी में खाना बना रहे हैं। अरे मिल रहा है, लोग क्या ब्लैक मिल रहा ब्लैक है? कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और इतनी ये आंधी तूफान चल रही है, भगवान न करे अभी थोड़ी सी आग लग जाए। आप ये बगल में जस्ट में देखिए, ये इतनी आंधी चल रही है, ये देख रहे हैं। अगर यही आग लग गई तो ये सारी दुकानें हैं, ये जल के राख हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी? क्या व्यवस्था है? गैस ना होने के कारण लोग इस तरीके से परेशान हैं। लेकिन और कह रहे अभी जैसे डीजल पेट्रोल के लिए लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपा के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं कि बिल्कुल भी समाजवादी नहीं, पार्टी के बिल्कुल लोग भी जो है पैनिक कर दे रहे हैं। ये टोटल गलत बात है। ये भाजपा सरकार में लोगों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब आप बताइए, पढ़े लिखे लोग होके कभी कोरोना ले आते हैं तो कहते हैं थाली बजाओ ताली बजाओ। मतलब डॉक्टर बेकार है, डॉक्टर का कोई मतलब ही नहीं है। हद हो गई भाई। अब आप देखिए महंगाई कितनी भयानक सी हो गई है, लोग घर पे खाना नहीं खा सकते। पाकिस्तान का दिया जा रहा है ना हवाला कि पाकिस्तान में देखिए 500 रुपया लीटर तेल है, आपके यहाँ हमने बचा रखा है। यहाँ देखिए इतना महंगा है, हमने जो है कंट्रोल कर हम रखा है। रैपिडो बुक करके आते हैं भैया, मुझे एक एक घंटे इंतजार करना पड़ता है, जबकि लोग कहते हैं 5 मिनट में रैपिडो आ जाएगी। प्रॉब्लम है तभी तो नहीं आ रही है। यहाँ तक कि जो मतलब वो चार्जिंग वाली गाड़ी होती है वो टाइम से नहीं आ रही है। पता चला भैया चार्ज नहीं हो पा रहा। बिजली की भी प्रॉब्लम है, दुनिया भर की जो है बातें होती रहती हैं उसमें। मतलब आदमी सोचिए कैसे क्या करे। सब्जी लेने आप पहुंचो, 100 रुपए की सब्जी एक टाइम नहीं खा सकता आदमी, एक टाइम। इतनी महंगाई है, कैसे क्या करे? पढ़ाई कितनी महंगी है। सरकार खराब काम करे, आपको नहीं बहुत पता? खराब काम कर रही भैया, बहुत खराब कर। हम तो मना रहे हैं भोले बाबा, ये सरकार चली जाए, कौन आ जाए? कोई भी आ जाए। निष्पक्ष हम कह रहे कोई भी आ जाए, बट ये ना आए। ये इन्होंने तो कह रहे हम ही आएंगे। इन्होंने जो एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, वो एकदम फ्लॉप है। ये जुमलेबाजी करते हैं खाली, इनके वजह से सब कुछ गड़बड़ है। अगर ये चले महिलाओं की सरकार है, महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, रात समर्पित को हैं। निकलने में डर लगता है कि कहीं पीछे से आके कोई उठा ना ले जाए। हम तो मान लो ओल्ड हो गए, मेरी बेटी अभी सयानी है, उसको निकलते कहीं भेजता है, साथ में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री जी के वादे खोखले लगे। एकदम वादे खोखले हैं। और ऊपर वाले ने चाहा तो 27 में सरकार बदल जाएगी। किसकी आएगी मुझे नहीं पता, बट इनकी जाएगी। ये चले जाए, ये चले जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी सपा आ आ जाए, कोई बसपा भी आ आ जाए। जाए, सपा आ जाए, बसपा आ जाए, कोई भी आ जाए, ये ना आए। इनके आने से बहुत परेशानी है। जैसे कहते हैं ना गांव की भाषा में अपशगुन, जब से ये आए हैं अपशगुन है ये क्या एकदम अपशगुन हो गया? अरे एक अपशगुन हो, बताओ कोरोना काल में कितने लोग मर गए, उसके पूरे अंग निकाल के बेच लिया, बोल दिया कि छूना नहीं कोरोना हो जाएगा। छूना नहीं, डॉक्टर छू रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है? डॉक्टर भी तो छू रहे हैं, क्योंकि इसलिए बाहर लोगों को मना करते थे कि भैया छूना नहीं। तो कैसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी किडनी निकल गई, तुम्हारा क्या निकल गया? इसलिए कहते थे छूना नहीं। कुल मिला के भोले बाबा सुन ले और ये चले जाए। आजकल पोस्टर वार बड़ा चल रहा है, अभी देखा होगा अखिलेश यादव जी के लिए भी लग गया था
इधर सपा कार्यालय के बाहर भी लग गया, धुआंधार धुआंराज। शुरुआत भी तो इन्होंने ही कहा था, शुरुआत भी तो इन्होंने ही पोस्टर से चालू किया था कि बटोगे कटोगे क्या था, जो भी समथिंग था इन्होंने ही तो चालू किया था। तो पोस्टरवाद मतलब चुनाव आ गया, पोस्टर वार चलेगा। बहुत कुछ चलेगा, भाई भाई को लड़ाएंगे, भाई भाई को आपस खुद ही लड़वाएंगे और दिखा देंगे अगली पार्टी ने किया। किसी एक पार्टी के नाम इनको तो माला पहनाना है, किसी दूसरे के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ना होता है करनी जिसे। हम करें माला तुम हाँ माला तुम पे। अब आप बताओ, इतना बड़ा इकाना स्टेडियम लखनऊ में मायने रखता है? अखिलेश यादव जी ने बनवाया, फीता आप काट रहे हो। मेट्रो अखिलेश यादव जी ने किया, आप अपना नाम ले रहे हो। हैं सड़कें आज ज्यों की त्यों बनी पड़ी हैं। पहले सबसे पहले अखिलेश जी ने बनवाई थी। 10-90 देख लीजिए, 108 जो था, एक वो क्या कहते हैं 10-90 था। कितना एक एक चीज में कैसे याद दिलाऊं, अभी तत्काल तो मुझे बहुत नहीं याद है, लेकिन अभी फिर भी ज्यादा दूर मत जाइए। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक चीज कही थी कि महिलाएं या लड़कियां सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री जी के ही उसमें काम करने वाले 76 वाला किस तरीके से लड़कियों को खींचा गया था। आप बताइए, ये शर्म की बात है कि नहीं? अरे आप आंदोलन कर रहे थे कि हमको 15,000 की नौकरी कह के बोला गया, हर आदमी 7,000 स्वतंत्र- रुपए दिया हर गया। आदमी स्वतंत्र है, मैं अपनी बात रख सकती हूँ। आप मानो ना मानो बात अलग है, मगर भारत स्वतंत्र है, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं। समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप उसके साथ में पनिशमेंट करिए। धरना देना कोई बुरी बात नहीं है, धरना हर आदमी दे सकता है, लेकिन आपका तरीका गलत है। इनकाउंटर होता है इनके सरकार। इनकाउंटर कभी खाली ठाए ठाए कर देते थे, और आजकल जिसका इनकाउंटर कभी पैर पे गोली मारा, झूठ के वही कंधे पे, वो आदमी सही सलामत आता है, उसके बाद कंधे पे हाथ रख के पुलिस वाले पकड़ते हैं। अरे कितना ड्रामा करोगे? बुलडोजर वाली सरकार भाई। क्या बुलडोजर वाली एक साली उनके यहाँ, सॉरी मुंह से काली निकल गई, कंगना रावत है, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, वो उल्टा सीधा बोलती है, कुछ पढ़ के नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, और बोलती इतना ज्यादा है। आप अपने यहाँ के लोगों को पहले देखिए, एक मैथिली ठाकुर है, बच्ची है, उसको विधायक बना रहे हो, ABCD नहीं पता तुम्हें। काम ऐसा करो कि जो लोग तारीफ कर सकें। आपने ऐसा काम किया, जिंदगी बर्बाद कर दिया एकदम से लोगों की। कुल मिला के जा रहे हैं ये भोले बाबा ने चाहे, ये गए जा नहीं रहे, गए, ये खत्म एकदम एकदम, ये गए, हाँ ये गए, इनको जाना ही जाना है, हर हालत में इनको जाना ही जाना है। हम जैसे लोगों का रोवा सरापता है इनके लिए कि ये जाएं, बिल्कुल रोवा सरापता है, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, दोनों जाएंगे। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी सड़क पर पड़ी हूँ, मुझे पता है कि दर्द क्या होता है। जब जिस वक्त हम निकलते हैं, ना गैस मिलती है, ना सब्जी सही से ले पाते, वजह की जब इतनी महंगाई, तो आदमी कहाँ से लेगा, कैसे पूरा करेगा? पाकिस्तान में कह रहे हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ 500 रुपया लीटर तेल है, 400 रुपया है। हमने भारत में देखिए कितना बढ़िया वैश्विक स्तर पे हमने मजबूती रखी है। वांटेड है, थाने में लिखा जाता है ना कि वांटेड है। सबसे बड़ा वांटेड कौन है? कहने की जरूरत नहीं है। आज नेता बन गए तो बड़े वो हो गए हैं, सबसे बड़ा वांटेड कौन है? बहुत बड़ी बात कह रहे हो, और अभी भी कह रहे हैं कि वांटेड थाने में लिखाया जाता है, बट उनसे बड़ा वांटेड कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आयुषी जी थी, जो कि बात रख रही थी महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1076 की जो वहाँ पर कर्मचारी थे, वो भी सड़कों पे उतरे थे, क्योंकि वो अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे। और आपने महिला सुरक्षा की बात इनके मुँह से सुनी कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। हालांकि ये जनता है, जनता अपने मन की बात निकालती, भड़ास निकालती है। तो आने वाला समय तय करेगा कि 2027 किसके लिए उपयुक्त है। देखते रहिए।